दोस्तों, आज हम बायोलॉजी टॉपिक पढ़ेंगे और बायोलॉजी टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। मैंने पहले भी 2 क्लास ली थी, उसमें मैंने सामान्य विज्ञान का जो आपको पढ़ाया था उसकी आपने कॉपी बना ली है या नहीं। इसमें आप एक कॉपी बना के और टॉपिक वाइज लिखते जाना। इसमें मैं आपको पूरी कंप्लीट बायोलॉजी कराऊंगी। ये बायोलॉजी DSSB अदर जो एग्ज़ाम है उनमें सब में आपके लिए काम आएगी। ठीक है। इंट्रोडक्शन। अच्छा, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति पूछता है, ग्रीक वर्ड ये पूछता है। कई एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि बायोलॉजी जो शब्द है वो किससे लिया गया है, तो क्या बताएंगे हम, ग्रीक वर्ड से लिया गया है हमने। बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग, जीवित। लोगस का मतलब स्टडी, अध्ययन, मतलब जीवित जीवों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम बायोलॉजी में। बायोलॉजी शब्द दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था, जो बायोलॉजी शब्द दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, लेमार्क तथा ट्रेविनेरस के द्वारा 1802 में दिया गया था। अच्छा, इस बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु माने जाते हैं बायोलॉजी के पिता। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जूलॉजी, दूसरा है हमारा बॉटनी। जूलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जंतु और प्राणियों का अध्ययन करते हैं, और बॉटनी के अंदर पादप, वनस्पति विज्ञान, मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनका अध्ययन हम बॉटनी के अंदर करेंगे, और जितने भी जीव जंतु आते हैं वो हम जूलॉजी के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन ही करना क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजी कहलाता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि बायोलॉजी को 2 भागों में बांट के, जूलॉजी और बॉटनी। अभी हमने बायोलॉजी में को कितने भागों में बांटा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जूलॉजी और बॉटनी। तो उसी में से हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान को बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या बताया था कि इस जो खोज की थी किसने की थी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, जूलॉजी अरिस्टोटल हैं। तो क्या है कि स्पीसीज कितनी है, 500 स्पीसीज है इसकी। बुक्स क्या थी, हिस्टोरिया, एनिमिलियम। फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहलाते हैं, अरिस्टोटल, अरस्तु थे। अच्छा, जो जूलॉजी वर्ड है 2 वर्डों से मिलकर बना है, जैसे जू प्लस लॉजी। ठीक है। जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है। अच्छा, जू, आप लोग छोटे थे तो जू जाते थे, उसमें क्या है, जानवरों को दिखाते थे, तो उसी से लिया गया है। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, उनके विषय में पढ़ना। अब हमने क्या बताया था कि बुक्स क्या थी, हिस्टोरिया, एनिमिलियम थी। किसकी, जूलॉजी की जो बुक थी वो अरस्तु ने दी थी, तो कौन सी थी, हिस्टोरिया, एनिमिलियम। आगे फादर ऑफ जूलॉजी क्या बताए थे, अरिस्टोटल थे, उन्होंने इतने में अपना काम किया था। आगे बॉटनी, वनस्पति विज्ञान जो थी, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा था, तो हमने जूलॉजी पढ़ लिया। जूलॉजी में क्या था, स्पीसीज कितनी है, 500 होती हैं, और बुक्स का नाम क्या था, हिस्टोरिया, एनिमिलियम था। फादर ऑफ जूलॉजी अरिस्टोटल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, बॉटनी थी, 2 भागों में बांटा था बॉटनी, वनस्पति या पादप विज्ञान। इसमें क्या करते हैं, हम पेड़ पौधों के विषय में पढ़ते हैं। जैसे जंतु विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही हम बॉटनी में किसका, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। वर्ड्स किससे लिया गया है, जो हमारा ये बॉटनी शब्द है ये किससे लिया है, बास्किन से लिया है। बास्किन मतलब टू ग्रेज, ग्रेज मतलब चरना, जानवर वगैरह घास वगैरह चरते हैं, तो चरना ये किससे, घास। ठीक है। अब इसमें भी स्पीसीज कितनी थी, 500 स्पीसीज ली गई थी, इसमें भी 500 थी, इसमें भी। बुक्स क्या थी, इसमें थी हिस्टोरिया, एनिमिलियम थी, और इसकी जो हमारी बॉटनी की जो बुक्स थी जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करके दिया जाता था वो थी हिस्टोरिया प्लेंटेरम। प्लांट से ही क्या लिया है ये, प्लेंटेरम।
ऐसे ही जैसे एनिमल से क्या लिया है हमारा, एनिमिलियम। याद करने का तरीका ये होता है कि हमें हिस्टोरिया कॉमन वर्ड है, इसमें क्या है, हम जब जीव जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आ गया एनिमिलियम, और जब पेड़ पौधों का करेंगे तो प्लांटेरम। ओके, इसके बाद हमारे जो फादर ऑफ बॉटनी थे, जैसे फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, अरिस्टोटल थे, वैसे ही फादर ऑफ बॉटनी क्या थे, थियोफ्रेस्टस थे। उन्होंने इतने में अपना काम किया था। अब देखो इसको आपको याद करना है ना, तो कंपैरिजन से याद करोगे तो दोनों चीज़ें याद रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, बुक्स पूछी जाती है और इसमें फादर पूछे जाते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ये हैं बॉटनी के फादर पूछे जाते हैं थियोफ्रेस्टस, यहीं के यहीं याद कर लिया करो। ऐसा है, इसको अपनी कॉपी में नोट करो और यहीं याद करो, बाद में आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, साथ के साथ याद होता जाएगा इसमें आपको। ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैंने पहले भी वीडियो आपके उसमें डाली थी, उसमें देखो, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट किया करो। जो भी चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आती तो फिर मैं उसको इम्प्रूव करूँगी और आगे आपको उसमें अच्छे से समझाऊँगी। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती कमेंट करो, और जब तक कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा। प्लीज़ कमेंट किया करो, अपनी बातें जब मेरे सामने रखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको क्या चीज़ है। ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो वगैरह अच्छी लग रही है, मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी कराऊंगी यहीं फ्री में, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर किया करो, कमेंट करो और लाइक कर दिया करो। ओके।